नमस्कार. मी गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या माधवराव लेले विद्यालयातील उपशिक्षिका सौ मेघना आहिरे. आज आपण इयत्ता 5वीच्या हिंदी विषयाचा अभ्यास करणार आहोत. हिंदी ही आपली राष्ट्रीय भाषा आहे आणि म्हणून त्याचाच वापर आपल्याला इयत्ता 5वीमध्ये करायचा आहे. प्रिय छात्रों, कक्षा 5वीं के पृष्ठ क्रमांक 1 पर आओ खेले यह चित्र हमें दिखाई दे रहा है. आप जिस तरीके से अलग अलग खेल खेलते हो उसमें से यहाँ पे आपको लगोरी, गुल्ली डंडा, कबड्डी, क्रिकेट यह खेल दिखाई दे रहे हैं. इसमें से पहला खेल है लगोरी, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे. यह खेल महाराष्ट्र के गांव में बहुत ही लोकप्रिय है. इस खेल के लिए 2 बच्चों से लेके काफ़ी खिलाड़ियों तक यह खेल खेल सकते हैं. इसमें 2 दल बनाए जाते हैं. इस खेल के लिए हमें बहुत महंगे साधनों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता. पत्थर या फिर फर्श के 7 छोटे टुकड़े, जिसे ठिठरिया कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं. आजकल तो बाज़ार में लकड़ियों की तथा प्लास्टिक की ठिठरिया भी मिल जाती है. इसके साथ में एक गेंद का इस्तेमाल किया जाता है. एक दल के बच्चे गेंद की सहायता से एक के ऊपर एक रखी हुई ठिठरियों को गिराने का प्रयास करती है. यदि उनकी गेंद सही निशाने पे लग जाती है तो ठिठरिया तितर बितर हो जाती है. तब दूसरे दल के बच्चे गेंद की सहायता से पहले दल को बाध करने का प्रयास करते हैं और पहला दल गेंद की मार से बचते हुए ठिठरियों को एक के ऊपर एक रखने का प्रयास करते हैं. अगर सारी ठिठरियाँ रखी जाए तो एक लगोरी बन जाती है. फिर से पहले दल को खेलने का अवसर मिल जाता है और अगर पहले दल का कोई खिलाड़ी गेंद लेके लगकर बाध हो जाता है तो यह अवसर दूसरे दल को दिया जाता है. इस तरीके से बहुत ही मनोरंजन पर लगोरी ये खेल खेला जाता है. इसके लिए मैदान अगर बड़ा हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, मगर छोटे मैदान में भी यह खेल आसानी से खेला जा सकता है. इसके बाद हमारा दूसरा खेल है गुल्ली डंडा, जिसे कई लोग गिल्ली डंडा ऐसे भी कहते हैं. इसके लिए भी हमें बहुत महंगी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती. लकड़ी का एक डंडा बनाते हैं और उसी लकड़ी से छोटी सी गुल्ली बनाते हैं. गुल्ली को एक छोटे से गड्ढे के ऊपर रखा जाता है, जिस गड्ढे को गली या फिर गल ऐसे कहा जाता है. उस गुल्ली को डंडे की सहायता से उछाला जाता है और सभी खिलाड़ी गुल्ली को लपकने का प्रयास करते हैं. अगर उनके हाथ में गुल्ली आ जाती है तो गुल्ली उछालने वाला बाध हो जाता है. अगर गुल्ली ज़मीन पर गिरती है तो डंडा गल के ऊपर रखकर प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी उस डंडे की सहायता से गिल्ली को मारने का प्रयास करते हैं और गिल्ली डंडे को लग जाती है तब खिलाड़ी बाध हो जाता है. अगर गिल्ली डंडे को नहीं लगती तो खेलने वाला खिलाड़ी गिल्ली को डंडे की सहायता से हवा में उछालता है. गिल्ली जितने दूर पर जा गिरती है उससे उसे ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं. गिल्ली और डंडे की सहायता से दूरी नापी जाती है और फिर उसके सहायता से गुण दिए जाते हैं. ये खेल भी 2 खिलाड़ियों में भी खेला जा सकता है तथा बहुत सारे खिलाड़ी भी ये खेल खेल सकते हैं. महाराष्ट्र में ये खेल छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से खेला जा रहा है, ऐसे जानकारों का कहना है. इसके आगे का खेल है कबड्डी. इस खेल में 7 खिलाड़ियों का एक दल होता है. इस तरह से 2 दलों के बीच ये खेल खेला जाता है. 4000 साल पहले से ये खेल खेल रहे हैं, ऐसे जानकारों का जानना है. इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में हुतुतु, बंगाल में हुडुडू, चेन्नई में चेडुयेडू, केरल में वंडीवड़ी, उत्तर भारत में कोणवरा, पंजाब में झांबरगंगा, ऐसे अलग अलग नाम हैं. मगर आधुनिक भारत में इसे सभी जगहों पे कबड्डी नाम से जाना जाता है. यह खेल खुले मैदान में खेला जाता है, मिट्टी में खेला जाने वाला है, मगर आजकल तो यह खेल मैट पर भी खेलते हैं. कबड्डी कबड्डी कहते हुए एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के मैदान में जाता है. सभी मिलकर उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं. अगर वो पकड़ा जाता है तो बाध हो जाता है
और दूसरे दल को गुण मिल जाते हैं। उसी समय अगर उसने किसी को छू लिया और अंतिम रेखा पार कर ली तो वो गुण पहले दल को मिलता है। इसी तरीके से बारी बारी गुण बटेरते जाते हैं। यह खेल इस तरीके से खेला जाता है। इसके लिए 7 मिनट 9 मिनट ऐसे वक्त भी दिया जाता है। कबड्डी यह खेल अब एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में समावेशित होने के बाद हम सब भारतीयों को इस पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये भारत देश का खेल है और भारत की पहचान बन के खेला जाता है। इसके आगे का चौथा खेल है क्रिकेट। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। यह खेल अंग्रेज़ भारत में लेके आए थे, ऐसे कहा जाता है। आज भारत में क्रिकेट खेल बहुत ही प्रसिद्ध खेलों में से है। इस खेल के लिए आपको इसकी बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि आप सभी क्रिकेट को बहुत मनपूर्वक खेलते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी छात्र क्रिकेट की जानकारी अपने मतानुसार अपनी कॉपी में लिखें। उसी तरीके से उपक्रम के तौर पर सभी खेलों के चित्र वर्तमान पत्र तथा पुरानी किताबों में से संग्रहित करें और ये चारों खेल अपने संग्रह में संग्रहित कर लें। इसके बाद आगे हमारा नंदनवन यह पार्ट है, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।